How is your cold? Paramasi. Hello, friends, and in this session, we are going to take up questions as we have seen in the previous series once. So, kindly connect with the previous ones and then try to bring what relative and what good idea we can see here. क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं, भारतीय समुद्र तट से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना, इसे संबंधित करने में भारत की तैयारियों को उजागर करो। तो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन है। एंड भारतीय समुद्र तट से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों की बात कर रहा है, उनका समाधान की बात कर रहा है। तो तटीय सीमा की बात करें तो 9 राज्यों की सीमा, बहुत अच्छा आपने बेसिक फैक्ट दिया। अगर आपने इसको 7,556 जो किलोमीटर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। विभिन्न तैयारियां, चलिए। अवैध माइग्रेशन बिल्कुल है, एक पर्यावरण को नुकसान है, सोने की तस्करी है, नशीले पदार्थ की तस्करी है, आतंकी हमले हैं और चोरी है। ठीक बात है। इसके अलावा भी आप और चीज लेके आ सकते हैं। आप जो हाईवे, जो मतलब उससे जुड़ी जो चीजें हैं, एक एलिमेंट लेके आ सकते थे। श्रीलंका के साथ फिशरमैन यानी कि मछुआरों का जो विवाद है, विवाद यही है कि हम गलती से उनकी सीमा में पहुंच जाते हैं, फिर वो हमें पकड़ लेते हैं। जल जीव लुप्त होने की कगार पर है, तो कगार तो नहीं है, कगार होना चाहिए। तो ये भी एक जनरल ब्रॉड बात हो गया। चाइना की स्ट्रिंग पर्ल्स पोर्ट, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो ये बात है थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपने बताया समाधान की बात हो रही थी। तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है, क्वाड है, इंडो पैसिफिक ओशियन क्षेत्रीय समुद्री सूचना केंद्र, भारतीय नौसेना, तटरक्षक, राज्य पुलिस के बीच में ढांचा स्थापित करना। तो तो यानी कि एनालिटिकल थोड़ा कम है, फैक्चुअल आपने दे दिया, लेकिन ये कंटेंट की तरह है। मैगजीन में जैसे एक कंटेंट आता है, आप जब तक अपनी बुद्धि डाल के कि भाई क्या सारे भारत में तटीय सुरक्षा, क्या सब जगह एक ही तरह की समस्याएं हैं? जो समस्याएं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर है, तटीय बॉर्डर के ऊपर है, क्या वही समस्या आप आंध्र प्रदेश और आप जो है उड़ीसा के बॉर्डर पे देखते हैं? वो भी तो बॉर्डर ही है ना, तटीय है, वो कोस्टल है वो, लेकिन वहां से कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वेस्टर्न कोस्ट में भी खासकर काठियावाड़ वाला रीजन बहुत खतरनाक हो जाता है। उसके बाद गोवा तक का रीजन बहुत खतरनाक हो जाता है। उसके बाद कर्नाटका तक आते आते चीजें हमारे कंट्रोल में ज्यादा आ जाती हैं। और उसके बाद नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो दूसरा, उसका अप्रोच दूसरा है। तो वो सारी बात आपको लेके आनी पड़ेगी। अंडमान निकोबार की बात आपने नहीं की, वो करनी चाहिए थी। ट्राई कमांड्स की बात होनी चाहिए थी। तो ठीक है, बेसिक अप्रोच अच्छी है, लेकिन और मन से और ध्यान से आंसर लिखा हो जाना चाहिए। यदि आप आंसर को अच्छे से कॉन्फिडेंटली नहीं लिखते हैं, तो आप उसका एक तरीके से सम्मान नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी चैलेंज एसोसिएटेड विद द इंडियन कोस्टलाइन हाईलाइट इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इन एड्रेसिंग द सेम। 2611 अटैक, उससे पहले की बातें भी है, लेकिन ठीक है। 95% सारा ट्रेड वॉल्यूम होता है, बिल्कुल सही बात है। पॉलीमोटलिक नोड्यूल्स, फिश प्रोडक्शन, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, बहुत सही बात है, बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से लिखा। इलीगल माइग्रेशन है, लेकिन बहुत थोड़ा है। बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेशन, आई लाइक दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्मगलिंग एंड टेररिज्म ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ड्रग स्मगलिंग। उसके बाद आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, इनके साथ एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। सिनर्जी प्लस कोऑर्डिनेशन, दिस इज वंडरफुल पॉइंट। यूएन क्लास कन्वेंशन 1982, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर मैरीटाइम बाउंड्री, बहुत अच्छा पॉइंट है। इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ऑफ शोर स्ट्रैटेजी, कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम, फंड एलोकेशन, पुलिस का रोल, सागर कवच एक्सरसाइज, टैकलिंग ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बाय इंडियन फिशिंग बोट्स, इंडियन क्लीन रिम, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत मतलब आई थिंक वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सटीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी होती है एनालिटिकल, एक आध लाइन अगर जोड़ता ये तो और आंसर अच्छा हो जाता। इंडिया कोस्ट लाइन किलोमीटर बता दिया, अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्क भी है, स्ट्रैटेजिक भी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है, गेटवे भी है, बिल्कुल सही बात है। ससेप्टेबिलिटी टू टेरर अटैक्स, ठीक है। नेशनल एनआईए का रोल बताया। अर्बन टेररिज्म की बात की, पायरेसी, अरेबियन सी, सोमालिया, मेडागास्कर, ये पॉइंट ऊपर मिसिंग था, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद जो है आईओआरए की बात बहुत अच्छी की, फिशरमैन सिक्योरिटी की बात की, इटालियन शिप इंसिडेंट बहुत अच्छा है, ये बहुत पहले हुआ था, आई एग्री विद दैट। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, विद ऑल दीज चैलेंजेस तो ऊपर, लेकिन जो यूएन क्लॉज और जो 2-3 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा थे, वो अगर इस आंसर में और भी आते तो दिस वुड हैव बीन आल्सो वंडरफुल आंसर। दोज एलिमेंट्स आर मिसिंग हियर। चलिए, अच्छा है। न्यूमरस एफर्ट सर्च फॉर एन एंड टू ए कॉम्प्लेक्स नागा प्रॉब्लम रिमेंस इलिजिबल। तो नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है, फेस इंसर्जेंसी है, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते हैं, एनएससीएन, नेशनल नागा नेशनल काउंसिल की बात है, नागा आर्मी है, गुरिल्ला वॉर टेक्टिक्स है, डिफिकल्ट है, बॉर्डर विद म्यांमार है। तो यही इंटरनल सिक्योरिटी का एलिमेंट है। जब आप सोचोगे कि कैसे उनको, जो वो बात कहते हैं हमारा झंडा चाहिए, हमें सोवरेनिटी चाहिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, या हमें एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इस बात को कैसे छोड़ेगा आदमी? तो जब ही छोड़ेगा जब आप आंसर में लेके आते हो इस बात को कि उनकी जो एथनिसिटी है, उनका जो कल्चरल लैंडस्केप है, उसकी वैल्यू हो, उसको हम पे बिलीफ आए, हम पे उसको कॉन्फिडेंस आए, और साथ में इंटीग्रेशन हो। जो पैसा पंप इन कर रहे हो आप सिर्फ वाराणसी में ही, सपोज करो
या आप पंपिंग कर रहे हो सिर्फ लखनऊ में, या पंपिंग कर रहे हो आप सिर्फ दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, उसका अगर 20% भी नॉर्थ ईस्ट में हो, जिस तरीके से हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सर, उन्होंने जिस तरीके से चीजों को डाइवर्सिफाइड डिसेंट्रलाइज किया, तो नॉर्थ ईस्ट का नंबर भी आ रहा है। तो चीजें सदियों से जो नहीं छेड़ी गई थी या कम छेड़ी गई थी, अब उनको ठीक करने का अवसर है। तो आपको वो सारे आंसर्स में लेके आने चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वी शुड बी ब्रिंगिंग इन द इंटरनल सिक्योरिटी चैप्टर्स एंड डॉक आल्सो एज वी आर डूइंग इट। Despite numerous efforts, search for an end, ठीक है, complex Naga problem, Naga insurgency, Greater Nagaland, NSCN, Socialist Council of Nagaland, Greater Nagaland मांग रहा है, म्यांमार है, longest insurgency है, सही बात है, numerous efforts हैं। Article 371A, special provision for Nagaland, Naga Accord 2/2015, Operation Sunrise, but still complex problem है। क्यों है? वेरियस स्मॉल कार्डर्स हैं, बिल्कुल सही बात है, सबका अलग अलग है, एक्सटॉर्शन और इलीगल एक्टिविटीज में लगे होते हैं, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी है, लेस इंटीग्रेशन है, चाइनीज इन्फ्लुएंस के साथ साथ म्यांमार का बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। म्यांमार मिलिट्री जो है वो रेबल्स का सपोर्ट नहीं करती। अभी अगर हम देखोगे, अभी इन द प्रेजेंट टाइम्स इन म्यांमार द मिलिट्री इज ऑन द डिफेंसिव एंड द अदर रेबल्स आर ऑन द ऑफेंसिव। और ऐसे इंडियन इंसर्जेंट्स जो पनप रहे थे वो आप कहना चाहिए कि मिलिट्री जनता की मदद से, तो अब रेबल्स जो हैं वो उनको भी वहां से भगा रहे हैं। यानी कि अगर इंडियन इंसर्जेंट्स जो हैं वो म्यांमार के अंदर अगर वो रेबल्स के अगेंस्ट होकर आर्मी का साथ देते हैं, तो जब रेबल्स पावरफुल होंगे तो इंसर्जेंट्स, इंडियन इंसर्जेंट्स जो है इंडियन सॉइल पे जो इंसर्जेंसी करना चाहते हैं उनको वहां से भागना पड़ेगा। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इट्स अ बिग डील। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि म्यांमार बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर को आप पूरा का पूरा आप फेंस कर दोगे, ऐसा नहीं है। एज वी हैव रेड नंबर ऑफ टाइम्स, एथनिक टाइज भी हैं, शेयर्ड लिनिएज है, शेयर्ड एक तरीके से ब्रदरहुड है, तो उसको आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। हमारे लिए यहाँ बोलना बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनके परिवार के एक्सटेंडेड फैमिलीज, गांव के गांव, पूरा का पूरा तबका, पूरी की पूरी एक फैमिली वो पूरी म्यांमार से जुड़ी हुई है, तो वो सारे एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। इंडियन कोस्टलाइन इतना आपने बताया, विजिलेंस बताया, पोरस बॉर्डर बताया, सिक्योरिटी चैलेंज बताया आपने, इलीगल माइग्रेंट, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, वाह डेमोग्राफिक इम्बैलेंस एक बड़ा वर्ड हो गया। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, एनएससीएन, रोहिंग्या, ये भी आपने थोड़ा जोड़ा, ठीक बात है, चलो ड्रग है, मुंड्रा है, अंडर सी टेररिज्म, ऑयल रिग पोर्ट एंड स्पीड बोट लेड टू टेररिस्ट अटैक्स। अंडमान निकोबार आइलैंड का एलिमेंट अब तक कोई नहीं लेके आए थे, तो आपने उसको अच्छे से पुटअप किया, लेकिन ठीक है, आई वुड नॉट से कि ये तरीका अच्छा नहीं है, पर थोड़ा सा और थोड़ा सीधा हो जाता तो और भी अच्छा है। सिनर्जी विद नेबरहुड डेवलपमेंट, मैनिंग कोस्ट गार्ड, नेवी, एंटी पायरेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोर मॉडर्नाइजेशन, नेवल कैपेबिलिटीज, इकोनॉमिक पैकेज, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल्सो लैंड लॉर्ड मॉडल, सीआईएसएफ का जो है बहुत अच्छा। कुछ एलिमेंट जो पीछे वाले आंसर्स में थे यहाँ पर मिसिंग है, दे शुड हैव बीन हियर। Major industrial policies adopted after independence, to what extent we can say the industrial policy resolution of 1956 and industrial policy of 1991, ये आप देखना पड़ेगा कि किस हद तक अकाउंट देने की बात कर रहा है वो, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कितना उसने अफेक्ट किया। एंड नीड फॉर इंडिया टू अडॉप्ट ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो पहला ये बोलना चाहिए कि 56 की या बात की पॉलिसी भी, नई पॉलिसी की जगह जो पहले की पॉलिसी थी उसका ओवरऑल किया जाना चाहिए, उसी के एलिमेंट्स आगे सस्टेन होने चाहिए और नए एलिमेंट्स जुड़ने चाहिए। नेहरूवियन सोशलिज्म टू नरसिम्हा राव, लिबरलाइजेशन, इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी इन 2015, ठीक है, बिकने में कोई दिक्कत नहीं है। 1948 प्रमोशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एज अपोज टू प्राइवेट सेक्टर, नहीं, प्राइवेट सेक्टर बहुत वीक था, उसके पास पैसा ही नहीं था और वो बहुत इनफाइनाइट और इन्फेंसी स्टेज में था। 1956 नेशनलाइजेशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल स्टेट लेड डेवलपमेंट की बात की गई, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते। 1980 सर्विस सेक्टर, इस तरह कैसे अफेक्ट किया वो ये पूछ रहा है। आपने सारा ठीक बताया, बहुत अच्छा बताया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की भी आपने बात की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सर ग्लोबलाइजेशन। पहला क्वेश्चन गिव एन अकाउंट लिखा हुआ था सर। अकाउंट भी, लेकिन फिर आप अकाउंट भी, गिवन अकाउंट, तो अगर वो कह भी रहा है तो लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा तो आप हल्का सा ले आओ। ठीक है, अकाउंट में कोई इश्यू नहीं है, आई थिंक इट इज डेल्ट विद वेल, बट देन थोड़ा सा हो सकता था, हल्का सा। चलिए आगे। अब क्योंकि क्योंकि क्या है, जैसे अब 1956 अब ऑल्सो व्हाट इज इंडियन पॉलिसी 1991, तो अब आप उसके जो आप अकाउंट भी दे रहे हो, तो रेड टेपिज्म, ये लाइसेंस राज, फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर ओवर प्राइवेट सेक्टर, ये अकाउंट का ही पार्ट होता है। अफेक्ट फिर आप चाहो तो अफेक्ट थोड़ा सा फिर बाद में आ जाता, तो ये वाली बात है, तो डुप्लीसिटी नहीं होती है, पहले वाला पढ़ने में मैकेनिकल नहीं होता है और पहले वाला पढ़ने में फिर थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, बिकॉज डेटा हैज टू बी हैंडल प्रॉपर्ली, सो आई थिंक नो नो इश्यूज, लेट्स सी हाउ इट इज इवॉल्विंग, बट इट इज मेकिंग सेंस, वन कैन रीड इट क्लियरली, ज्यादा क्लटरिंग नहीं है, ज्यादा नॉइज नहीं है। चलिए आगे। उसके बाद 6 to 7% आपने बताया आफ्टर 1991, सर्विस सेक्टर लेड इतना बिलियन, एक्सपोर्ट, एमएसएमई सेक्टर, न्यू एरिया, डिफेंस, एयरवेज, रेलवेज, नीड फॉर इंडिया न्यू फॉरेन पॉलिसी,
न्यू, अब ये जो आपने अलग से, ठीक बात है, आप थोड़ा सा अगर पैरा फॉर्म में हल्का सा कहीं ना कहीं होता थोड़ा सा और, तो आगे वाला इशारा पहले भी हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पहले को तोड़ के पहले को बुरा बोल के नया अच्छा बोलना जरूरी नहीं है। Regulation of new sector, gig economy, control private investment. I think all those points are wonderful. They are okay, but then the answer could have been more sharper, more smarter, as well, that's what I can feel actually. So, okay, surges in economic policies, uncertainty increase the systematic risk, thereby the cost of capital in the economy. Discuss how does policy uncertainty affect investment. Okay, and any one person must be ready with the next link. Policy uncertainty is because of the mismatch in coordination between the bureaucracy and political execution, incorrect interpretation of public sentiments, and global wind of uncertainty. I think अच्छे terms हैं, key terms हैं, heavy हैं थोड़े से, लेकिन I think they are wonderful. The case study one during the COVID-19 lockdown, ठीक है, lack of clarity regarding the behavior of viruses and possible sources, uncertainty of lockdown, reopening of economy affect the manufacturing. लेकिन जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से इंडिया ने अगर एक्शन लिया, अभी वो फर्स्ट टाइम था, अनसर्टेन था, फिर भी हमें इतने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं हुए, वो आना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑफरिंग क्वेश्चन टू बिजनेस टू लीड किया गवर्नमेंट ने, बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग सेक्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे वेंट ऑन टू लीड द होल आइडिया, यू नो, दैट इज हाउ व्हाट वी हैव टू ब्रिंग इट। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम लेके आए, लेकिन आपको लीडरशिप और आपको वाला एलिमेंट यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। Case study 2, bringing farm laws 2020, deregulation, agriculture sector. Objective was to increase FDI PPP model for farmers. Systematic protest and the redrawing of the farm laws affected the sentiments of FMCG and FPI. So we can continue in the next few seconds. So the point is that जो लीडरशिप का एलिमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट हाउ, अब जैसे हाउ सिस्टमेटिक प्रोटेस्ट, दैट इज फाइन, चलिए आगे चलिए। यूज ऑफ स्टील राइस फीड साइकिल एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग वाया एफसीआई हैव कॉज्ड डीले इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो अगर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट और इतना भारी दे भी रहे हैं, तो आप ये सोच के बोलिए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा सेक्टर है, मिनिस्टर्स है, तो अगर वो डीले ही है और सबको पता ही है डीले ही है, तो आपके लैंग्वेज में भी हल्का सा कुछ वो आना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है फिर उसका। तो नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं, गवर्नमेंट इज कैरिंग आउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी पुश हो रहा है, फंडिंग आ रही है, चीजें हो रही हैं, वो छोटा हो सकता है नीचे के लेवल पे हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, डीरेगुलेशन। तो हमें वो नहीं लिखना जो आप एक मैगजीन में पढ़ते हैं, हमें वो लिखना है जो हम न्यूज़पेपर में कवर कर रहे हैं। वो फील बताइए, वो जो इवेंट्स आप पढ़ते हैं, वो जो आप चीजें देखते हैं जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं न्यूज़पेपर, तो जनता जो ग्रास रूट की बात कीजिए। ग्रास रूट का मेरा मतलब है इंस्टीट्यूशनल बात कीजिए, रादर देन टॉकिंग अबाउट लाइक ए लैंग्वेज ऑफ अ मैगजीन और ऑफ ए कोचिंग नोट, वो नहीं चाहिए। But the policy uncertainty with respect to agri sector have been slowed, have slowed down. This is also a very negative statement. अगर क्रिटिकल भी होना है तो आप बोलिए कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो पॉलिसी है, अरे बाबा, अब तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मध्य प्रदेश में जो चुनाव अभी हुए और जो जीते वहां के मुख्यमंत्री, मतलब वहां की जो मतलब सरकार वापस आई, उसका श्रेय ही एग्री रिफॉर्म्स को दिया गया था। फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन एग्रीकल्चर। तो आपको तो पॉजिटिव एलिमेंट लेना है कबाड़े में से। कूड़ा घर में रोज जाइए, किसी को देखिए, जब कोई आदमी गार्बेज से कूड़ा उठाता है, आपने अगर नहीं देखा है तो देखिए जाकर, और उसको नॉर्मल देखिए, नॉर्मल कि भाई वो वहां से कूड़ा उठा रहा है, कूड़े में से भी उसकी शक्ति है कि वो प्लास्टिक अलग करता है, कागज अलग करता है, खाने का सामान अलग करता है, वो भी इंसान है, और वहां से उठाता है उसको, और नॉर्मल है वो ऐसे नहीं कर रहा आई ची ई गा, वो कुछ नहीं हो रहा, वो तो पार्ट ऑफ अस। तो वैसे आंसर का भी है कि आपको पूरे में से देखना है और उसके बाद देखना है कि मैं क्या उसमें कर सकता हूँ। यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी जस्टिस। नंबर कहां से आ जाएंगे? तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी कैन बी अचीव्ड, और कैन बी अचीव्ड है, अरे कैन बी कैसे हो जाएगी? इंडिया मस्ट अचीव। 5 ट्रिलियन की बात हो रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात हो रही है, और आप कैन बी में क्यों? आप कैन बी में, इट इज इंपेरेटिव फॉर इंडिया टू अचीव। आप लीड कीजिए ना। जो बैठे हुए हैं बाउंड्री पे, या जो बीच में है कि हाँ भैया देखते हैं, तो वो तो बैठो बाहर, जगह नहीं है उनकी। वाइड स्प्रेड अवेयरनेस बिफोर द लॉज, तो गवर्नमेंट कर रही है। आप तो मन की बात में भी प्रधानमंत्री बोल देते हैं लॉ के बारे में। गूगल है, ट्विटर है, मीम्स है, सिनर्जी बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये लाइन अच्छा है, लेकिन लास्ट में आप ऐसी बड़ी बड़ी बात बोल के आप तो निकल लिए। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट को? सिनर्जी बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये कौन सा, कहाँ का शब्द है? तो इसका ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन समटाइम्स थ्रू वेल इंटेंडेड ऑफन लीड्स टू आउटकम अपोजिट टू द इंटेंडेड कमेंट।
गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल। अब ये बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, चलिए आगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन समटाइम दो वेल इंटेंडेड बट इट लीड्स टू अदर, तो ओके, इन ए न्यू लिबरल इकोनॉमिक सेंस। अब आप पहले लिखते कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बीइंग रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट स्टिल इट इज बीइंग शेप्ड बाय द पीपल्स एस्पिरेशन एंड आल्सो बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। खत्म, पहले ही आपने बोल दिया। अब जनता बोलेगी मुझे चाहिए, मुझे राशन चाहिए, तो राशन देगी ना। अब कई बार लेकिन ऐसा है, अब प्रधानमंत्री जी चाहते थे जो किसान वाला था या लैंड वाला है कि भाई आप रिफॉर्म आने दो, नहीं आया लेकिन वो। और भी बहुत सारा चीज है, ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम का एग्जाम्पल है। सो इन न्यू लिबरल इकोनॉमिक सेंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैपिटलिज्म प्रिंसिपल टू फ्लोरिश। फॉर एग्जाम्पल अब यूएस क्यों है भाई, जब आंसर इंडिया का हो रहा है, बात इंडिया की हो रही है, या अगर आप इंडिया पे ही आना है तो पहले यूएस का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो आप? इंडिया ने भी तो कुछ करो। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन बी बाई पॉलिसी मेकिंग, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ओके। लेकिन वो सिर्फ क्या फाइनेंशियल या फिर किस इकोनॉमिक इंटरवेंशन की बात कर रहा है, तो ओके फाइन। समटाइम्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन कॉज अ इज इंटेंडेड लाइक केस वन। चलिए डिमोनेटाइजेशन, अब ये भी गजब हो गया। अब आप कैसे बोल सकते हैं, आरबीआई ने बोला कि डिमोनेटाइजेशन फालतू है, आरबीआई की रिपोर्ट ने तो नहीं बोला ना, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट ने बोला कि यार कोई फायदा ही नहीं हुआ। अगर उन्होंने बोला तो आप भी लिखिए, उसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं अदर ओपिनियन इज। तो ये तो आपने गजब हो गया, ये तो इंडिया अलायंस वाला आंसर हो गया ये तो, कि भाई कुछ नहीं हुआ फायदा पहले वाले में। इकोनॉमिक स्लो डाउन, चले एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इकोनॉमिक स्लो डाउन एमएसएमई सेक्टर 90%, अब तो नहीं है ना लेकिन ऐसा। अब 2000 नोट कंटिन्यू टू बी होल्डेड आफ्टरवर्ड, ये आप जब लिख रहे हैं जब आरबीआई सारे नोट ले चुका है और आरबीआई बोल रहा है भाई पोस्ट आप घर भेजो, मतलब मेरे पास भेजो, तब आप ये नहीं लिख सकते। चलिए, अब रियलिटी क्या हुआ। अब आप रियलिटी ये बताते ऊपर कि भाई डिमोनेटाइजेशन से सोचा था ब्लैक मनी, लेकिन हुआ डिजिटाइजेशन जबरदस्त, यूपीआई में हम जबरदस्त कर गए, तो उससे लेकिन फॉर्मलाइजेशन तो हुआ। फिर आप लिखते हाउएवर, थोड़ा सा लिखते काउंटरफेट करेंसी, ये हल्का सा, लेकिन आपने क्या किया, जो बर्बादी है वो पहले दिखा दी पूरी, और लास्ट में बोला हाँ, हाँ डॉक्टर ने गोली भी दिया था, हाँ डॉक्टर ने गोली दिया था। पहले गोली फिर बीमारी, रोना नहीं है। यूएस फेड इंक्रीजेस कोविड रिलीफ, चलिए आगे। अब फिर यूएस में चलेगा, अरे इंडिया के बहुत सारे एग्जांपल है, क्यों उसको करना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अपोजिट कॉन्सिक्वेंसेज हाई इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज तो उनका अपना है, उनका अपना चल रहा है। यूएस तो हाईली डेट इकोनॉमी है, पूरा डेट ही है, उसके बाद तो है क्या और ऊपर से उसके वार और दुनिया भर की चीजें संभालनी है उसको। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन इन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ बॉन्ड्स लॉन्ग एंड शॉर्ट टू रिड्यूस डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी, दिस अफेक्ट्स द बॉन्ड रेट एंड यील्ड इन लॉन्गर टर्म, दस गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैव रिपरकशंस ऑन इकोनॉमी। मतलब मजेदार नहीं आया, आप बहुत तगड़ा कर सकते हैं, लेकिन अच्छी कोशिश है, आपने बढ़िया कोशिश की, दैट आई कैन अप्रिशिएट। ये कोस्ट लाइन इन्होंने भी वही बनाया, इंडिया का लॉन्ग कोस्ट लाइन तो इन्होंने ऐसे बनाया जैसे कि मतलब पूरा ही एकदम, मतलब लक्षद्वीप भी ऊपर हो गया सब। चलो ठीक है, दैट डज नॉट अ ज्योग्राफी पेपर, इट्स ओके फाइन, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। पायरेसी, चलो पायरेसी की बात आपने भी की थी। डिजास्टर्स की बात आपने नहीं की। इन्होंने डिजास्टर को बताया कि कैसे डिजास्टर जुड़ा हुआ है ह्यूमन सिक्योरिटी से और ह्यूमन रिसोर्स से। चाइना फैक्टर की बात आपने भी की। बस थोड़ा सा इन्होंने टसल विद, इन्होंने थोड़ा सा लेस एक्साइटेड होकर लिखा है, हम थोड़े ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग सी लेवल्स, चलिए सागर, इंडियन नेवल सिंपोजियम, बाकी सारे आंसर हमारे बहुत अच्छे हैं, पॉलिश्ड हमारे हैं। वही बात है कि आपके आंसर जो है वो फिलहाल कह लीजिए खोके खोके पे चाय बना रहे हो, इलायची आप भी डाल रहे हो, अदरक आप भी डाल रहे हो, लेकिन साथ में आप चिल्ला भी देते हो, "ए रे पी रे", ऐसा कर देते हो। और वो जो है वो सो कॉल्ड एक जो आपका चाय वाला एमबीए चाय वाला है जो भी है, चाहे फर्जी चाय पिलाए, लेकिन लोग सोचते हैं कि हाई फाई दुकान पे बैठ रहे हैं तो अच्छी चाय है, तो मतलब आंसर गेटिंग बेटर, दैट्स व्हाट वन कैन से। नागा पीस टॉक्स, नागा बिगेन 1946, ठीक है। नागा नेशनलिस्ट काउंसिल लीडरशिप भी बताया, फिजो हमने ऐसा कुछ नहीं बताया। सेपरेट नागा फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमने की, लेकिन इस तरीके से हमने नहीं लिखा। रीजंस, नेचर ऑफ डिमांड, अच्छा कीवर्ड है, बहुत बेसिक है। असम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश म्यांमार का पार्ट जाके नागालैंड में, ऐसा नहीं हो सकता। रिpercussions होंगे इस बात के फेडरल डायनेमिक्स के, तो ये लिखने का तरीका ज्यादा बेहतर है। एनएससीएन की बात अभी हमने भी की थी। उसके बाद हमने एथनिक डिमांड की बात की, हम ज्यादा बल्कि डीप में गए, हमने ज्यादा पत्रकारिता की भावना से लिखा, हम ज्यादा क्रांतिकारी हैं, हम ज्यादा अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा फॉर्मल और पॉलिश होकर लिखने की जरूरत है, तो आई थिंक वी कैन डू दैट। चलिए नेक्स्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, क्रॉस कल्चर, वही जनरल बातें हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोपेल द इंडस्ट्रियल सेक्टर टुवर्ड्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, 1956 से देखो डायरेक्ट इन्होंने बात की ना। डाइवर्सिफिकेशन, हैंड होल्डिंग, प्लान टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस। अब ज्यादा आपको आता है, आपने इंडिया ईयरबुक बना दिया, इन्होंने नहीं बनाया, तो ये सीधा 91 पे आ गई है। ओपनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, हेवी जनरल, रिड्यूसिंग स्टेट कंट्रोल, चलिए आगे।
अफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रैपिड राइज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल फ्लोइंग इनटू इंडिया। तो ये सारे पॉइंट आपको भी पता है और आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने तो एग्जांपल भी बहुत अच्छे दिए, लेकिन स्ट्रक्चर और जैसे हमारे में फ्लो होना चाहिए। हम तो पैरासिटामोल भी साथ में दे रहे हैं, आईवी भी दे रहे हैं, साथ में आयुर्वेदिक भी दे रहे हैं, यूनानी भी दे रहे हैं, और मम्मी पापा का काढ़ा तो देंगे ही, छोड़ेंगे नहीं, सब देंगे। तो ज्यादा नहीं देना है, उतना दीजिए जितना रिक्वायर्ड। विक्स भी लगाएंगे, दारू भी पिएंगे, फिर साथ में चिकन भी खाएंगे और बोलेंगे जुकाम ठीक नहीं हो रहा। भाई कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो वही वाली बात है। तो बाकी मुझे इस आंसर में ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं। 1.7% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, कॉल फॉर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अनसर्टेन टाइम ड्यू कोविड-19। अब ये भी उस टाइम का है, चलो ठीक है। चलिए आगे, इमरजेंसी ऑफ एमएसएमई एज ए पिलर ऑफ इकोनॉमिक। लेकिन नेगेटिविटी का मतलब है ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल है भी तो फ्लो पॉजिटिव की तरफ है। चेंजिंग नेचर ऑफ इकोनॉमी विद द कंट्रीज मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो आदमी की पर्सनैलिटी जैसी होती है, जब यूपीएससी उसको 5 थप्पड़ मारता है तो उसकी असली पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। तो हमारी असली भी ऐसी होनी चाहिए, इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आंसर डायरेक्ट में है। अब सर्जिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, अनसर्टेनिटी विद सिस्टमेटिक रिस्क। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने इकोनॉमिक सिनेरियो कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन ए कंट्री। चलिए आगे, गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट मैच विद इंगेजिंग सिचुएशंस एंड देयरफॉर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, रिड्यूस्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट। कितना सिंपल सा बात बोलो। गिवन द इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्वेस्टर्स डू नॉट ट्रस्ट द इकोनॉमी, देयरफॉर हेजिटेट टू इन्वेस्ट। सिंपल, ये तो हमेशा के लिए सच्चाई है। लेस एफडीआई इन द कंट्री, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर होंगे। अभी इंडिया भी नहीं लेके आए, फॉरेन भी लेके आए, लेकिन हम तो पहले यूएस भी लाएंगे, हम फ्लैग भी लगाएंगे, हम कैलिफोर्निया का टी शर्ट भी दिखाएंगे। तो सिंपल रखो या तो उसको, और या फिर अगर कुछ लेके आना है तो उसको थोड़ा सा तरीके से। चलिए आगे, फ्लाई अवे ऑफ कैपिटल, क्योंकि उन्होंने इंडिया यूएस ग्लोबल कुछ बोला ही नहीं तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया। इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएसएमई एंड स्टार्टअप, यहां से इंडिया की फील आती है नंबर 4 से। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब ये ज्यादा का ज्यादा डिफेंसिव आंसर भी है, इसलिए इतना बेहतर मैं नहीं मानूंगा। अप्रोच वही होनी चाहिए जो हमने ली, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव। पॉलिसी मैंडेट होना चाहिए, इन्वेस्टर फ्रेंडली होना चाहिए, सारे जनरल पॉइंट है ये, ऐसा कुछ खास नहीं है। सो आई विल नॉट बी गिविंग इट फॉर कंटेंट एंड एनालिटिकल स्किल, आई विल बी गिविंग इट फॉर स्मार्ट आंसर। ज्यादा नंबर मैं नहीं दूंगा, लेकिन अब ठीक है, बाकी पता नहीं क्या लिख रहे हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जरा क्वेश्चन दिखाइए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन समटाइम्स वेल इंटेंडेड ऑफन लीड टू आउटकम्स अपोजिट टू द इंटेंडेड। अब ये कहीं से न्यूज़पेपर का एक स्टेटमेंट उठा लिया, इससे क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन खराब नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे। इंडिया इकोनॉमिक फ्रीडम अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम हेरिटेज फाउंडेशन इज एट 129 रैंक। कितना बढ़िया लेके आए। इकोनॉमिक सर्वे की बात की, अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरवेंशन में अफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम लीडिंग टू डेड वेट लॉसेस। कितना सिंपल, कितना तरीके से लिखा। चलिए आगे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, गोल क्या है? अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बाय रिस्ट्रिक्टिंग होर्डिंग। लेकिन एक्ट क्या करता है? मार्केट डिस्टॉर्शन कर देता है। वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता फॉर्म में कि जेन्युइन स्टॉक होल्डिंग है कि होर्डिंग है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल, कितना अच्छा है। चलिए आगे, स्टॉक लिमिट लीड्स टू, अब स्टॉक लिमिट होगा तो डिसइंसेंटिव टू द डेवलपिंग स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता। जैसे अभी सरकार ने बोला भैया एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हम तो कोई चीज, ओनियन के लिए आ रखा है, होल्ड नहीं कर सकते इतना। अफेक्ट कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, डिस्करेजेस एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सिंस एग्रीकल्चर इज सीजनल एक्टिविटी, एसेंशियल स्टोर प्रोड्यूस फॉर ऑफ सीजन होनी चाहिए, उससे स्मूथ अवेलेबिलिटी रहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एग्जाम्पल 2, ड्रग प्राइस कंट्रोल अंडर ईसीए टू इंश्योर एक्सेस ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग एट अफोर्डेबल रेट। लेकिन पाया क्या कि जो रेगुलेटरी ड्रग्स है, मतलब प्राइस ऑफ जो ड्रग्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं अनरेगुलेटेड ड्रग्स के मुकाबले। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इन्होंने मैप भी बना दिया बहुत। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट रोल मॉडल आंसर आई वुड से। वी मस्ट गेट बैक टू इट अगेन अगेन। और तीसरा, वे फॉरवर्ड में उन्होंने अल्टरनेटिव बताया ईसीए के। प्राइस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को स्ट्रेंथन कीजिए, अफेक्टिव फोरकास्टिंग को थोड़ा बनाइए। इकोनॉमिक सर्वे आर्ग्यू करता है कि मार्केट जो है वो प्राइसेस को चेक में रखें, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज करें, इंकरेज करें। आप कैसे, मतलब जो है गवर्नमेंट सिर्फ उतना इंटरवीन करे जितना रिक्वायर्ड है। तो इसका अप्रोच आंसर का कितना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है इस आंसर का। हमारा वाला आंसर का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं था, ये ईसीए। और आप डेली पढ़ रहे हैं कि सरकार ने उसका प्राइस कम कर दिया, सरकार ने चाहा ये था, ये हो गया। अरे पोल्यूशन का एग्जांपल ले आओ। इंटेंडेड पॉलिसी है पोल्यूशन सर्टिफिकेट का कि आप पोल्यूशन से बचे, लेकिन लोग उसका शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट इश्यू करने से क्या वाकई पोल्यूशन कम हो जाएगा? हर पॉलिसी पे आप कर सकते हैं। दिल्ली में 2 व्हीकल था, मतलब ऑड इवन स्कीम पे आप बात कर सकते हैं। मुंबई में भी पोल्यूशन की बात हो रही थी। या इवन कल आपने बात की थी अपने न्यूज़पेपर की चर्चा में धारावी रीडेवलपमेंट की।
इंटेंडेड क्या था कि धारावी के लोगों को वहीं पर बनाकर वहीं घर दिया जाएगा, पर वो ना होके तो पॉलिटिकल स्टॉर्म हो गया, पॉलिटिकल बॉयल हो गया। या फिर इंटेंडेड था सीएए ले आइए, एनआरसी ले आइए, इकोनॉमिक्स के तो ला ही सकते हैं, तो पता नहीं आप क्यों नहीं ला रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है कि आप कुछ भी नहीं लेके आ रहे हैं, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। और आपने भी जो कल इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपने जो आइडियाज को दिया प्रवेश जी, दोबारा विजिट करके जो आज तक न्यूज़पेपर में एक साल में जो देखा है उसके आइडिया भी लेके आओ उसमें, पहले चैप्टर्स में भी और बाद के में। सो दैट्स ऑल आई कैन से। यस प्लीज टेल मी। मानसी आप क्या कहेंगे? सो फर्स्टली क्रिटिकल का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव एलिमेंट्स हाईलाइट होने चाहिए इतने ज्यादा, वो मतलब बस दिखना चाहिए आंसर में कि वो एस्पेक्ट भी है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल होना चाहिए। और सब मॉडल आंसर्स में देयर इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ पुटिंग अप द पॉइंट्स, तो इसलिए सारे आइडियाज दिख रहे हैं कि क्या बात हो रही है, तो वो क्लैरिटी वहां दिख रही है। तो इसलिए स्ट्रक्चर में भी वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और हम उसको ज्यादा तोड़ मरोड़ के कर देते हैं। अलाइनमेंट होना चाहिए पॉइंट्स का। ऐसा क्यों करते हैं मानसी जी? ऐसा क्या होता है कि हम ऐसा क्योंकि करने पर मजबूर होते सर जो जनरल मतलब अगर हम डेली अपने टारगेट्स की बात करते हैं, तो जैसे आप बोलते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी पे जाना, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। सो हैं? इसलिए अभी वही प्रोसेस हो रहा है सर, तो उसको फिल्टर करके वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। ओके ओके, तो आपको लगता है कि वहां पहुंचेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है। प्रवेश। सर मुझे तीन चीजें बोलनी है सर आज के सेशन में। जी पहला जी ये जी। कि अ, जो चीजें पॉसिबल ही नहीं है, हम उनको पॉसिबल करने की कोशिश ना करें। वाह, जैसे आपने आज तक किया है। ठीक है। जी जी। और दूसरा ये कि सर जब सरकार की बात कर रहे हैं और सरकारी आदमी हमें बनना है, तो सरकार की खिलाफत ना करें, सरकार की कमियों को पॉजिटिव तरीके से करते हैं। हाँ, सरकार की कमियों को पॉजिटिव तरीके से दिखा के सॉल्यूशन भी दिखाएं और बताएं सरकार भी कोशिश कर रही है, और मैं भी जब घुसूंगा तो मैं भी यही करूंगा, लेकिन अच्छे से करूंगा। और तीसरा? सर और सर तीसरा ये कि अ, हम ज्यादा ही डाल रहे हैं आंसर के अंदर, तो एक्सेस भी दिख रही है। आपको नहीं लगता इसके लिए, जैसा आपने कुछ समय पहले भी कहा था कि जब आपसे सेक्शन पूछे जाते थे, सेक्शन में आपने पुरानी वीडियोस भी आप देखेंगे जाके, आप कहते थे नॉलेज की कमी है, नॉलेज का कमी है, मुझे और पढ़ना है। परवेश क्या करना है? अभी पढ़ा नहीं हूँ, और पढ़ूंगा, अभी और पढ़ना है, पढ़ेंगे और पढ़ना है। तो अब आपको क्या कहना है उस पढ़ने के बारे में? नहीं सर, आई थिंक आंसर राइटिंग के अंदर पढ़ाई से ज्यादा आपका मेंटल पीस नहीं आपके। तो आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप श्री रविशंकर या किसी को सुन के आ गए हैं? आप जैसा आदमी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप जैसा आदमी जो बात के साथ बंदूक चलाए और जो किसी की ना सुने। और आप तो पढ़ने में माहिर थे, आप तो कहते थे पढ़ के आंसर होगा, पढ़ के ही होगा सर, पढ़ के ही होगा और पढ़ूंगा। छाती फाड़ने को तैयार थे आप तो पढ़ने के लिए। नहीं सर, नहीं होता पढ़ने, पढ़ने नहीं, से बिल्कुल नहीं। मतलब आप एक बार फिर से अपने शब्दों को वापस ले रहे शब्दों को वापस नहीं लेना सर। हैं, वापस नहीं ले रहे अभी? नहीं सर, कोई- रेक्टिफिकेशन तो हर कोई आदमी सर हर चीज स्टेज से कर ही सकता है, तो मैं यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर रहा अच्छा, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, वापस नहीं ले रहे हैं उन शब्दों को, कि पढ़ने वाले शब्दों को। हूँ। सर जब एक बार चीज बोल दी तो वापस तो कैसे नहीं करूँगा, तो करेगी बात है। ठीक, यानी अब आप ये कह रहे हैं कि मेंटल पीस होनी चाहिए और समझ के लिखना है, करेक्ट? हाँ सर, और तीसरी चीज ये कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि इस अरे आंसर को मैं लिख सकता हूँ, तो ही आंसर लिखा जाएगा। तो है, इसमें पढ़ाई ये आप सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ये आप कह रहे हैं? हाँ सर, मैं ही कह रहा ऐसे थप्पड़ मारियो, ऐसे मार, ऐसे मारना एक बार, ऐसे करो, ऐसे हूँ। तो करो। सर दर्द हुआ? कुछ लगा तो ही है? कमाल हो गया भाई, गजब ही हो गया। मानसी, हाँ जी सर। बर्थडे सेलिब्रेशंस, these are body impacts। सर बर्थडे किसी और का, इम्पैक्ट कहीं और हो रहा है। भाई ग्लोबल है, यू नो, ग्लोबलाइजेशन। जी। हम्म। किसी चीज का असर भी कहीं भी हो जाता है, आदमी खुश रहे तो खुशी ढूंढ सकता है। हाँ जी। बताइए, और आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आई एम प्राउड ऑफ इट। सर मेरा ये कहना है कि जो सिक्योरिटी वाला आंसर था वो तो ज़्यादा उसमें नहीं करना, इकोनॉमिक्स वाला आंसर में मैं थोड़ा सा उसमें कोशिश कर रहा था इकोनॉमिक टर्म्स और बाकी लाने का, तो थोड़ा फंस गया उसमें।
तो इसको और सिंपल किया जा सकता है, जैसे ECA वाला था, आसान था। गुड। तो सर नहीं, आपने कोशिश अच्छी किया। तो इससे हमें पता लगता है कि कुछ भी हो, गोली लगेगी तो जख्म बनेगा, और जख्म बनेगा तो दर्द होगा। तो कोशिश कीजिए कि गोली ना लगे। मतलब आदमी सब वही है, ये नहीं है कि कोई अच्छा लिख रहा है तो लगातार वो अच्छा ही लिख लेगा, ऐसा नहीं होता। और कोई यही है कि जैसे अब, जैसे कि परवेज जी ने अभी भी नक्सलाइट जैसे होता है या इंसर्जेंट होता है, या जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे ग्रुप्स ने हथियार डाले, तो इन्होंने भी वैसे ही हथियार डाल के इन्होंने माना कि हाँ भाई, मेंटल पीस, कॉन्फिडेंस और थोड़ा क्लैरिटी से आंसर होता है। माना फिर भी नहीं कि मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। तो ये निशानी है कि हम वन से माइस्ट, नॉट ऑलवेज ए माइस्ट। तो ऐसा नहीं है। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर हैं जो एक जमाने में मायूस थी, और उनको पंचायती राज मिनिस्टर दिया गया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में शी इज ए पंचायती राज मिनिस्टर। उनसे लाखों हजारों लोग मिलने आते हैं, और शी इज वेरी फेमस। तो वैसे एग्जाम्पल आपको लेके आने चाहिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का दम है ये, कि एक जमाने में आप नक्सलाइट थे या माओवादी थे, लेकिन आज आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा बनकर आप जो है पंचायती राज मिनिस्टर बन गए। यहाँ अच्छे अच्छे लोग पूरी जिंदगी पॉलिटिक्स करके मिनिस्टर नहीं बन पाते। और वो कहती है, वो कह रही है कि मैं जानती हूं कि आम आदमी को क्या पीड़ा होती है, क्योंकि बोली मैं थी। तो उसने कहा कि ब्यूरोक्रेसी 9 to 5 जॉब नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट 9 to 5 जॉब। ऑफिसर्स मस्ट बी सेंसिटिव। ये बात बिल्कुल ठीक है। यह बात हम बड़े शहरों में बैठ के बोल रहे हैं ना। जिस गांव के अंदर, जिस गांव से 25 किलोमीटर दूर दूसरा कोई शहर आएगा, भारत है भाई ये। ऐसे हजारों गांव हैं जिनके पास सड़क नहीं गुजरती है, रेलवे लाइन गुजरती है बस, और स्टेशन नहीं है वहां पर। आप सोचो, आप सोचो तो ये होती है सोच कि जहां पर कुछ नहीं वहां आपने क्या किया। तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया में बहुत सारी जगह, रायबरेली से लेकर और बाकी जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हैं, या जहां पर लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है, हिमाचल प्रदेश से लेकर सब जगह। तो मतलब आपको वो सोचना है, तब आपका आंसर बहुत। लेकिन आई लाइक टुडेज लास्ट आंसर, जिसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली बहुत बढ़िया बताया। मतलब ड्रग रेगुलेशन का भी बहुत अच्छा था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता कि इंटेंडेड क्या है और हो क्या जाता। मतलब आई 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 रियली अप्रिशिएट द स्पिरिट ऑफ ऑन द स्पॉट थिंकिंग, एंड आई एम श्योर वो लिखा वैसे ही गया है। So let's take away that, and I believe we are going to bring such kind of spontaneity and such kind of simplicity in our approach and working. That's what we are trying through different structures, different elements, and we are going to make sure that we get success. Thank you very much.